औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज मैं आपकी खिदमत में एक देवी की हाज़िरी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं ये अमल आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ये अमल आपने चंदी मंगल रात 12 बजे शुरू करना है। चांद की 3 तारीख के बाद पीर का दिन गुजार कर रात 12 बजे आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। चेहरा जो इसमें आपका वो मशरक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ, जिधर से सूरज निकलता है उस तरफ आपका चेहरा रहेगा। बखूर आपने इसमें अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अतरे गुलाब या अतरे चमेली को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ हो और ख़ाली होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का सामान वगैरह नहीं होना चाहिए। परहेज़ इस अमल के दौरान कोई नहीं है। आपने एक अदद मोमबत्ती जलाकर उसके शोले में देकर मंत्र पढ़ना है। मंत्र उस वक्त तक पढ़ा जाएगा जिस वक्त तक मोमबत्ती जलती रहेगी। उस वक्त आपने बिला तादाद इस अमल को पढ़ना है, इस मंत्र को पढ़ना है। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और मैं भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र है यासन दोनू, यासन दोनू, यासन दोनू। तो इस मंत्र को आपने बिला तादाद पढ़ना है। जब तक मोमबत्ती जलती रहेगी उस वक्त तक आपने मोमबत्ती के शोले में नज़र को जमा कर इस मंत्र को पढ़ते जाना है। तो जब आपने पहले दिन का अमल मुकम्मल कर लिया, मोमबत्ती ख़त्म होने तक आपने मंत्र पढ़ लिया, तो आपका पहले दिन का अमल मुकम्मल हो गया। फिर आपने रोज़ाना वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर इस अमल को करना है और इस अमल की मुद्दत है 7 यौम से लेकर 21 यौम तक। तो जिन लोगों की रूहानी ताकत तेज़ है उनको 7 यौम में कामयाबी मिल जाएगी और जिन लोगों की रूहानी ताकत कम है उनको 21 यौम में इसमें कामयाबी मिल जाएगी। तो जब आप मंत्र पढ़ रहे होंगे उसी दौरान एक मक्खी की शक्ल में देवी या मोमबत्ती के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देगी। तो आप जब वो देवी मक्खी की शक्ल में मोमबत्ती के ऊपर चक्कर काट रही होगी तो आपने बड़े प्यार के साथ, बड़े एहतियात के साथ उस मक्खी को अपने हाथ मुट्ठी में जो है वो बंद कर लेना है। जब आप उसको मुट्ठी में बंद कर लेंगे, जब आप उसको मुट्ठी में बंद कर लेंगे तो फिर वो आपसे बातचीत करेगी। फिर वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है और मुझे क्यों याद किया है। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद किया करो और जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप मेरे लिए कर दिया करो। तो
फिर आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खाओ, जहाँ मैं भेजूँगा आप जाओगी, जो काम भी मैं आपको कहूँगा वो करोगी, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे जीज़ों को, रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंधन या रुकावट पैदा नहीं करोगी। उसके बाद वो 2 शर्तें आप पर आयद करेगी। एक शर्त तो उसकी ये होगी कि आपने मेरी हाज़िरी के बारे में किसी को नहीं बताना कि मेरी हाज़िरी आपके पास है। तो दूसरी शर्त वो अपनी मर्ज़ी से रखेगी, जिसको आपने सोच समझ कर कबूल करना है, क्योंकि वो शर्त आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी करनी होती है। अगर आपने एक दिन भी वो शर्त पूरी ना की तो ये देवी आपकी तस्वीर से आज़ाद हो जाएगी, फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। लिहाजा उस शर्त को सोच समझ कर कबूल करें। यहाँ ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये देवी जो होती है ये दोनों काम करती है, यानी जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है। तो मेरी तरफ़ से आपको सिर्फ़ इससे जायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो लोग इससे नाजायज़ काम लेंगे वो अपने गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उनके गुनाह का ज़िम्मेदार नहीं हूँ और मैं उनके गुनाह से बरी-ज़िम्मा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगी हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे वो चीज़ मालूम कर सकते हैं, मैं आपको वो बतला दूँगा। तो आखिर में यही आपसे गुजारिश करूँगा और अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, जिसे आप देखकर अपने इल्म में इजाफ़ा करें और अमल करके फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक़ खुदा को भी फ़ायदा पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।